आज से लगभग 22-23 साल पहले, 22 साल पहले या 21 साल पहले तुलसी वन आश्रम की स्थापना हुई। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में छोटा सा आश्रम है, तुलसी वन आश्रम। अब दूसरा बड़ा बन रहा है, 1000 कमरे जिसमें बन रहे हैं। 1000 कमरे का एक ही आश्रम बहुत लंबे चौड़े एरिया में बन रहा है। वृंदावन बड़ा महंगा है। वृंदावन में जमीन 1 लाख रुपए की 1 गज आती है, इतना महंगा है वृंदावन। ये आप टीवी पर आप देख रहे हैं 7 मंजिल बहुत बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ऐसे तो कई ब्लॉक बन रहे हैं। पूरा 1000 कमरा बन रहा है। ये 1 साल में तैयार हो जाएगा। जिस आश्रम में हम रह रहे हैं ये मेरे विद्यार्थी काल का बना है। जब इसमें पहली छत पड़ी हुई थी, मुझे आज भी ध्यान है, हमने 27 ब्राह्मणों को बिठा करके, मेरा विद्यार्थी काल था, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ कराया। आपके मध्य प्रदेश में सागर के एक ब्राह्मण देवता थे। मुझे आज भी ध्यान है कि ब्राह्मणों की दक्षिणा मैंने रेजगारी इकट्ठा करके गिन गिन करके दिया। उनकी आंख में आंसू आ गए। वो कहते हैं आरंभ काल है, आने वाले समय में देखिएगा क्या चमत्कार होगा। हमने इतने भावना के साथ में अन्नपूर्णा स्तोत्र के यहाँ पर पाठ करे हैं, इस आश्रम में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। आज तुलसी वन आश्रम हजारों लोगों को नित्य भोजन कराता है। गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, जगह जगह पर गाड़ियाँ जाती हैं, ज़रूरतमंद जगहों पर गाड़ियाँ निकलती हैं और वहाँ लोगों को भोजन करा के आते हैं। हजारों आदमी गौशाला में, हजारों आदमी आश्रम में, रोज का भंडारा। अब तो गिनती छोड़ दी है, इतना आदमी रोज भोजन करता है और इतनी बरकत है, कहीं किसी भी प्रकार की कहीं कोई कमी आ ही नहीं सकती। माँ अन्नपूर्णा यहाँ सिद्ध होकर के आकर के बैठी है। मैं काशी की माँ अन्नपूर्णा को मैं बहुत मानता हूँ। ये देख रहे हैं आप, गाड़ी पर लिखा है अन्नपूर्णा अक्षय भंडारा। ऐसी कई गाड़ियाँ रोजाना सरकारी हॉस्पिटलों के सामने, जहाँ पर मरीजों को लेकर के लोग जाते हैं, वहाँ भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, आश्रम की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होकर के लोगों को निःशुल्क बस सेवा का भाव है। जो भोजन आश्रम में बनता है वही वितरण होने के लिए जाता है। ऐसा नहीं है कि आश्रम में कुछ और बने और बाहर कुछ और बांटा जाए, नहीं। देखो कितनी बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं। ये नित्य की सेवा है, ये रोजाना की सेवा है। ये सब करने पर बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ अन्नपूर्णा ने इतनी बड़ी कृपा करी है। मैं आप सभी को आग्रह पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक निवेदन करके कहना चाहूँगा, ऐसी माता रानी को अपने घर में बैठाइए, माँ को मानिए, पूजिए। नवरात्रा जब जब आवे अखंड ज्योत जलाइए, कलश स्थापना कीजिए। माँ की कृपा होगी, जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई कमी चल करके नहीं आएगी। तत्पश्चात सुबाहु नाम के राजा ने माँ को काशी में विराजित कर दिया। सुदर्शन सीधे अयोध्या पहुँचे। माता लीलावती ने आरती उतारी, बहुत रोई क्योंकि उसका बेटा खत्म हो गया शत्रुजित। तब माता सुदर्शन ने कहा, माँ मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया माँ भगवती ने किया। सुदर्शन ने अपनी ये दूसरी माता का भी बहुत ध्यान रखा और इस प्रकार से कथा सुनाई गई है जो आनंद से भरी हुई है। तत्पश्चात 2 भाई हुए थे, एक था रम्म और एक था कर्म। यह तपस्या में बैठे हुए थे। एक को तो इंद्र ने मगर बन करके पानी में घसीट करके मार डाला। दूसरा था कर्म, जिसको कोई संतान नहीं थी। उसने अग्नि देवता का आह्वान किया। उसने धनु के बेटे थे ये। अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, वरदान मांग, क्या चाहिए? तो इसने जवाब दिया कि मुझे एक ऐसा वीर पुत्र चाहिए जिसको देवता भी न जीत पाए, देवताओं के बस का काम न हो। तो अग्नि देवता ने वरदान में उसे दे दिया। ये कहा, जिस स्त्री के ऊपर तू आकर्षित हो जाएगा उसी की कोख से एक वीर बच्चा पैदा हो जाएगा। तो जैसे ही निशाचर चला तो रास्ते में इसको महिषी एक सुंदर भैंस दिखाई दी। इसका आकर्षण उस भैंस के ऊपर हो गया, उसको पत्नी बना करके रखने लगा। एक समय की बात थी, कोई महिष, कोई भैंसा आया और उसने इस
निशाचर को खत्म कर दिया, इसके पेट में सींग डाल करके कर्म को मार दिया। अब उस भैंस का पीछा वो महेश भैंसा करने लगा तो यक्षों ने आकर लाठियों के द्वारा उस महेश को समाप्त कर दिया। भैंस अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हुई। ये कथा देवी भागवत में है। वह महिषी जिसको करम्भ ने अपनी पत्नी बनाया था, वो सती होने के लिए वो तैयार हुई। आग जलाई गई करम्भ को जलाने के लिए, और उसी में उस जलती हुई अग्नि में ये महिषी भैंस छलांग लगा गई। देखते देखते इसके शरीर से 2 बच्चे प्रकट हो गए। एक का नाम हुआ महिषासुर और दूसरे का नाम हुआ रक्तबीज। दोनों के दोनों बड़े खतरनाक थे। रक्तबीज तो इतना खतरनाक था कि धरती पर उसकी देह की जितनी बूंदें गिर जाती उतने ही रक्तबीज बन करके, उतने ही योद्धा बन करके तैयार हो जाते। तो महिषासुर ने तो बहुत ज़्यादा आतंक मचाया। देवी भागवत में वर्णन है कि जितना अन्याय अपराध इस महिषासुर ने किया, ये रावण और कंस तो बहुत पीछे रह गए थे इसके सामने। महिषासुर को मारने में देवता सक्षम नहीं हुए थे। तब देवताओं ने एक कात्यायन महात्मा का सहारा लिया, जाकर के प्रार्थना करी कि हे महात्मन हम क्या करें बताइए। तो उस समय रात्रि भर स्तुति में महात्मा कात्यायन लगे रहे। अष्टमी की रात्रि थी, स्वयं माँ भगवती जगदम्बा आकर के प्रकट हो गई। कहा आपने मुझे प्रकट किया, आपका नाम है कात्यायन, लोग मुझे कात्यायनी के नाम से जानेंगे। और दूसरे दिन नवमी के दोपहर में माँ भगवती जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर दिया, महिषासुर को खत्म कर दिया। वो ऐसी महिषासुर मर्दनी माँ भगवती जगदम्बा, रक्तबीज आदि इन सब दुष्टों को माता ने मारा। दुर्गा सप्तशती में इन सब प्रसंगों का वर्णन है। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं उनको माँ भवानी जगदम्बा के सभी चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आप अपने घरों में दुर्गा सप्तशती की किताब रखिएगा। अर्गला स्तोत्र है उसका पाठ कीजिए, और आप कीलक है, कवच है, 32 नाम माता के हैं, सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। इन सब चीज़ों से माता प्रसन्न हो जाती है। अविवाहित कुंवारी बेटियां हैं, बैठी हैं, मैं उनको कहूँगा अष्टमी का व्रत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अष्टमी के दिन बेल फल आता है। अष्टमी के दिन बेल फल भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाइए, जिससे आपको सुंदर घर और वर की प्राप्ति होगी। आपके मम्मी पापा को घर वर देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अष्टमी के दिन बेटियों के लिए महादेव के ऊपर बेल फल चढ़ाना इतना शुभ है। मैया को गुड़हल का लाल फूल चढ़ाइए, इससे आपको अच्छा सा घर, अच्छा सा वर प्राप्त होगा। माँ की कृपा के अनुयायी बनिए। घी का दिया जलाकर रक्त वस्त्र पहन करके 32 नाम माता के माताएं अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। जिनके बच्चे भटक गए हैं, जिनका पति भटक गया है, उसके लिए अर्गला स्तोत्र का पाठ किसी वरदान से कम नहीं है।